हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को राधे राधे। तो जी आज हम देखो क्या काम में लगे हैं। तो हमारा काम है आज गोबर गिरने का। तो आज ये काम मेरे जुम्मे आ गया है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि मम्मी हमारी यहाँ है नहीं, गई हुई हैं बाहर। तो इतने मम्मी नहीं है, इतने ये काम हम कर लेते हैं, गोबर गिरना। तो मैं फटाफट से गिर लेती हूँ गोबर, क्योंकि भाई जो गाय भैंस पाल रहता है तो उसको तो गोबर भी गिरना पड़ेगा, गोश्त भी पाथने पड़ेंगे, उपले भी पाथने पड़ेंगे। तो मैं गिर लेती हूँ फटाफट से गोबर। तो मैंने ये सारा गोबर गिर लिया है, ऊपर काफ़ी सारा था जो गिर लिया। अब मैं इसको पाथ लेती हूँ फटाफट से गोश्त से, और जल्दी 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 काम कर लेती हूँ, गोश्त से पाथ लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। 12 बज रहे हैं, क्योंकि आज का वीडियो मेरा 12 बजे से स्टार्ट है। तो जी मेरा गोबर पथ चुका है, और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि गिन के बता कितने गोश्ते हैं। मेरी मम्मी तो इतने सारे पाती थी, तूने कम पाते हैं। मन की चलो गिनती हूँ। तो जितने मम्मी पाती थी उतने तो नहीं थे, मेरे थोड़े भारी गोश्ते थे और मम्मी के थोड़े हल्के होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे तू ज़्यादा भारी पाती है, देख मेरी माँ हल्के पाती। तो जी पत गए हैं। मैंने वहाँ से आने के बाद मैं नहाई हूँ, कपड़े धोए थे, और थोड़ा 1.5 घंटा मैं आराम किया, मैं सोई हूँ। तो बाद में मैंने वो कपड़े तो धो के सुखा दिए थे। बाद में बच्चों की यूनिफॉर्म थी, ड्रेस थी मतलब, तो वो धोनी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे बच्चे सुबह पहन के तो वाइट वाली जाएंगे, तो मैं फिर भी मैंने कहा धो देती हूँ, ये काम भी ख़त्म होगा कल। फिर को कहते हैं ना, जिसको काम को आगे छोड़ो हुआ है एक्स्ट्रा कुछ और काम निकल ही जाता है, वो फिर काम रह ही जाता है। तो कुछ भी काम निकल सकता है। तो वैसे भी दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं, मेरे घर की तो सफाई हो गई है, बस थोड़ी सी किचन रसोई रह रही है मेरी। थोड़ी मतलब साफ़ कर दी थी, पर ये थोड़ा थोड़ा हाथ मार दूँगी, अब तो ठीक रहूँगी। बाहर सामान निकाल के ऐसी झाड़ पोंछ कर दूँगी तो साफ़ हो जाएगी। वैसे तो मैंने साफ़ कर ही दी थी पहले ही। तो जी मैंने सुखा दिए हैं मशीन में कपड़े, क्योंकि आजकल धूप तो निकलती नहीं है, तो कपड़े भी नहीं सूखते। बिना धूप के कपड़े सूखते हैं नहीं, बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे हो गया है जैसे कि जनवरी दिसंबर में होता है ना, धूप बिल्कुल नहीं निकलती दिसंबर जनवरी में, वैसे ही अब मौसम हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं निकलती। और सुबह शाम की ठंड और दोपहर में गर्मी लगती है, यही गर्मी कर देती है बीमार। तो ये जो मैंने पहले कपड़े सुखाए थे, गोबर पात के आके धो के कपड़े सुखाए थे, तो अब मैंने ये उतार दिए, ये सूख गए, क्योंकि ये भी मैंने मशीन में सुखा के जब भी सुखाए थे। और ये बच्चों की यूनिफॉर्म है जो मैं सुखा रही हूँ, और कल बच्चे पहन के जाएंगे वाइट वाली। तो जी मैंने ये भी काम कर दिया है। चलो अब आपको दिखा देती हूँ यहाँ का मौसम कैसा वेदर हो रहा है। तो जी यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी नाम के लिए भी सूर्य देव अपने दर्शन नहीं करा रहे हैं। अब दिसंबर जनवरी का मौसम अब हमें दिखाई दे रहा है। तो जी मैं थोड़ी कर लेती हूँ टैले साफ़, क्योंकि मेरी टैले काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी गंदी है। यहाँ पे जैसे सब्ज़ी में चौक वॉक लगाते हैं तो तेल वेल के छींटे पड़ जाते हैं, तो ये ज़्यादा गंदी हो गई हैं। तो मैं ये कर लेती हूँ साफ़, और शाम को लगी हूँ मैं सफाई करने, ये टैले साफ़ करने के लिए शाम को लगी हूँ। और ये 2 केमिकल की बोतलें जिनसे मैं ये टैले साफ़ कर लूँगी, दोनों को मिक्स करके ये आपको दिखाने। जैसे टैल और मतलब जैसे लकड़ी का कोई भी सामान है, कबर्ड बेड वगैरह सोफ़े वगैरह कुछ भी कर लो, इनसे सब चीज़ साफ़ हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है, चमक जाती है, और इस चांदी की तरह चमकती है, बिल्कुल चमाचम। तो मैं आज इससे टैले साफ़ कर ली। बोतलें मम्मी ने गली में से ही ली थी, किसी शॉप से हम नहीं लेके आए थे, ना किसी दुकान से लेके आए थे। ये हमने गली में ही कोई बेचने वाला आया था, हमने उसी से ही ली थी दोनों बोतलें। अब ये मैं दोनों मिक्स करूँगी आपस में बराबर बराबर, थोड़ा वो, तो मैं बराबर बराबर मिक्स करूँगी। और ये मैंने लिया है प्लास्टिक का कटोरा, जिसमें मैं कर रही हूँ। मुझे डर है कभी स्टील का बर्तन ख़राब ना हो जाए,
और ये मैंने ले रखा है ब्रूश, जिससे पेंट वगैरह करते ना, वो वाला ब्रूश है ये, जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से ये इसको लगा देती हूँ टैलों पे, ताकि ये भीग जाए और टैलों की चिकनाई वगैरह हट जाए। तो मैं गैस साथ के साथ कपड़ा मार रही हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए, क्योंकि उसने बोला था कि साथ के साथ कपड़ा मार देना और ये साफ़ हो जाएगा। और ये पीछे से कुछ बोल रहे थे तो मैं उस बात पे हंस रही थी, क्योंकि इनका काम है, जब ये मेरे पास खड़े रहते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो इसलिए इनकी बात का भी जवाब दे रही हूँ मैं और अपना काम भी कर रही हूँ। तो मैं फटाफट पहले इसे भिगो रही हूँ इससे, फिर मैं सीधा कपड़ा मारी ताकि इसकी चिकनाई साफ़ हो जाए। तो जी मैंने कपड़ा वगैरह मार दिया है, मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो जी मेरी टैले थोड़ा सा यहाँ से टैले तो हो गई साफ़, तो मैंने सोचा थोड़ा कबर्ड पे भी हाथ मार देती हूँ, क्योंकि इससे ना लकड़ी का सामान सारा साफ़ हो जाता है। लकड़ी है, वॉश बेसिन वगैरह, लैट्रिन बाथरूम, कुछ भी साफ़ कर लो, सब चीज़ अच्छे से साफ़ हो जाती है, चमाचम हो जाएगी। इससे ऐसा लगेगा जैसे नई टाइलें लगी हों। आज पता नहीं गले में क्या हो रहा है, खराशी हो रही है, खुजली सी मच रही है गले में, वही मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उस वजह से जुकाम की सी शिकायत हो रही है। तो जी ये देखिए हमारी हो गई है किचन साफ़। और ये जो मेरे देखने, और इसे एक बात और हो गई है, जैसे मैंने इसे साफ़ करी है ना, तो टैलो, जहाँ से टैलो में जोड़ है ना, यहाँ पे सिलावी जैसा कुछ आ गया। देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए सिलावी सी आ गई, सूखने के बाद लगेगी। देखो हो गई ना चमाचम, मेरी टैले साफ़ हो गई हैं, क्लियर। ये देखिए ये यहाँ पे दिखा रही, ये यहाँ पे सफ़ेद सीमेंट है, जिससे ये मतलब छूटेगा ही नहीं। ये तो इससे सिर्फ गंदगी, कालापन, चिकनाई ये ही जाएगी, सीमेंट वगैरह नहीं छूटेगा। तो जी देख लीजिए मेरी किचन हो गई है मेरी साफ़। यहाँ पे भी सीमेंट है, ये यहाँ पे कील लगी हुई थी, जो कि कील हमने निकाल दी है और उसका निशान बना हुआ है। ये मेरा सारा सामान बाहर रखा हुआ है। तो जी आगे टाइम इतना हो रहा है, 8 बज चुके हैं। तो जी प्यारे से ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।